हाँ भैया देखो, ये है सेलिना बुक का, सब्जेक्ट है फिजिक्स, क्लास है 9, चैप्टर नंबर 2। इसके बैक एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2A। हम लोग इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के देखेंगे, समझेंगे। हर एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है? डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या चीजें अलग अलग हैं वो सारी कोट करनी है। कोट का मतलब सारी चीजें लिखनी है। प्लस इसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटी के 2 एग्जाम्पल बताने हैं और वेक्टर क्वांटिटी के भी 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने बताने हैं। तो भैया सबसे पहला, स्केलर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, दे आर सिंबॉलिकली रिटन बाय इंग्लिश लेटर। ये किससे लिखे जाते हैं? स्केलर क्वांटिटी किससे लिखा जाता है, किससे डिनोट करा जाता है? इंग्लिश लेटर से डिनोट किया जाता है। देखो, जैसे इसको पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक। दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड, सॉरी, इसका डिफरेंस क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि ऐसी चीज जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? ठीक है। जब स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोगों को वेक्टर को डिनोट करना होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं? तो भी हम लोग इंग्लिश लेटर से करते हैं, लेकिन इंग्लिश लेटर को बनाने के बाद उसके ऊपर एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एरो बनाते हैं। ठीक, समझ में आया? ये 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या है? अरिथमेटिक मेथड्स। सबसे पहले बताओ क्या होता है अरिथमेटिक मेथड्स। एक होता है अरिथमेटिक मेथड्स और एक होता है अलजेब्रा। अरिथमेटिक मेथड का मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी पे अरिथमेटिक मेथड्स लगाते हैं, मेथड्स लगा सकते हैं। यानी कि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग अरिथमेटिक मेथड्स तो लगाते लगाते हैं, लेकिन अलजेब्रा मेथड भी फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? अलजेब्रा। यानी कि जब इनका हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वेक्टर्स का, तो पहले एक वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तब आएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। बस इसमें कुल मिलाकर इसका डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस तो बस अभी ये याद कर लो कि इसमें हम लोग अरिथमेटिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं स्केलर के अंदर, और वेक्टर के अंदर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? अलजेब्रा अप्लाई करते हैं। भैया अब बात आती है, हम लोगों ने डिफरेंस लिख दिया, 3 बहुत है डिफरेंस। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल के बारे में।
स्केलर का एग्जाम्पल दो देने हैं। क्या बताया था हमने? एग्जाम्पल वेट और टाइम। शाबाश। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्केलर का एग्जाम्पल हो गया वेट एंड टाइम। इसका एग्जाम्पल बताइए, वेक्टर के दो एग्जाम्पल। नहीं, डिस्टेंस है स्केलर का, इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। यानी कि देखो वेट क्या है, अब इसको बहुत अच्छे से समझो। क्या हम लोग ऐसे बताते हैं कि जब आप ऊपर चलोगे, ऊपर डायरेक्शन में चलोगे तो वेट अलग आएगा, नीचे चलोगे तो वेट अलग आएगा, सीधे हाथ में चलोगे तो वेट ये आएगा, उल्टे हाथ में चलोगे तो वेट ये आएगा? ऐसा तो बताते नहीं है। अगर हम आपसे पूछते हैं आपका वेट कितना है, डायरेक्ट आप बताते हो कि मेरा वेट है भैया 82 किलो, क्या आप डायरेक्शन भी बताते हो उसके साथ? नहीं। तो आपने अपना वेट किस में एक्सप्रेस किया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये 82 किलो क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, आपने डायरेक्शन नहीं बताया। बात क्लियर है? अब जब हम आपसे पूछेंगे, हमने आपसे वेट के बारे में पूछा, फिर उसके बाद हम आपसे टाइम के बारे में पूछे कि भैया टाइम क्या हो रहा है, आप क्या बताओगे? सर 3 बजने वाला है। उसके साथ आपने डायरेक्शन भी बताया? नहीं बताया। ये 3 बजने वाला है, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि भैया आपका घर कहां पे है, आपका घर कहां पे है? ठीक, तो आप क्या बताओगे? आप उधर रोड पे जाएंगे, इधर टर्न होंगे, उधर जाएंगे, वहां टंकी मिलेगी आपको, उसके बगल में देखेंगे तो एक गली है, उस गली के अंदर जाएंगे तो उल्टे हाथ पे मेरा घर है। बात क्लियर है? ये सब आपने क्या बताया? डायरेक्शन भी बताया। और आपने ये भी बताया कि मेरा घर आपके घर से सर 10 किलोमीटर दूर पे है। 10 किलोमीटर दूर पे किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यानी कि 10 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये दोनों की मिलकर के क्या बन गया? वेक्टर। बात क्लियर है? वेक्टर का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। हम लोगों को कई सारी क्वांटिटी हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने बताना है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला हम लोगों के पास गिवन है प्रेशर। प्रेशर, भैया प्रेशर क्या होता है? स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है? स्केलर होता है। ठीक है भाई। दूसरा दूसरा हमारे पास फोर्स है। क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या? फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी और क्या? डायरेक्शन भी। समझ में आया? देखो फोर्स हम कब लगाते हैं? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे देखो, फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत या फिर कोई ऐसी एनर्जी, धक्का लगाना। ठीक, ये ब्लॉक है, बहुत अच्छे से समझना। ये किसी सरफेस के ऊपर या जमीन पर ऊपर रखा हुआ है, इसको हमें इधर लेकर के आना है। तो फोर्स क्या हम कहीं पे भी लगा देंगे? किधर लगाएंगे? हम इसके पीछे लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे तभी तो इधर आएगा। फोर्स लगाएंगे यानी कि मैग्नीट्यूड लगाया, और किस डायरेक्शन में लगाया? सीधे हाथ में लगाया। तो एक तो फोर्स लगाया प्लस सीधे हाथ में लगाया, दोनों चीजें हैं। तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ में आया? तीसरा तीसरा क्या गिवन है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम जो होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम 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 जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है।
वेयर हैज द कर्सर गॉन? हाँ, मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी। देखो, उससे पहले वेलोसिटी के बारे में समझो। किसके बारे में? वेलोसिटी। एक होता है वेलोसिटी और एक होती है स्पीड। ठीक, एक होती है वेलोसिटी और एक होती है स्पीड। ये दोनों लगभग सेम होती है, बस स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। समझ में आया? वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो देखो, वेलोसिटी इसके अंदर है, यानी कि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। इस वजह से मोमेंटम क्या है? मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बात क्लियर है? समझ में आया? मोमेंटम को जरा एक बार बहुत अच्छे से समझो कि मोमेंटम होता क्या है। देखो, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी बॉडी को लगातार तेज रफ्तार से बढ़ाती जाए। क्या बोला हमने? किसी भी बॉडी को तेज स्पीड से बढ़ाती जाए। बात क्लियर है? तेज स्पीड से बढ़ाती जाए उसको बोलते हैं मोमेंटम। या तेज स्पीड से किसी चीज को घटाती जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पीड से बढ़ाती जाए, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। बात क्लियर है? मोमेंटम। जैसे कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, कहां से? आसमान से नीचे गिर रही है, तो गिरती जा रही है, उसकी एकदम से स्पीड बढ़ती जाएगी और वो फास्टर फास्टर एंड फास्टर, मोर फास्टर चलने लगेगा, नीचे आने लगेगा। वो किसकी वजह से आएगा? मोमेंटम की वजह से आएगा। यानी कि ऐसी चीज जो कि बॉडी को और तेजी से स्पीड अप कर दे, ज्यादा से ज्यादा स्पीड उसको गेन करने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब चौथा हमारे पास क्या है? चौथा है एनर्जी। बताओ भैया, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्केलर या फिर वेक्टर? कैसे वेक्टर? एनर्जी का मतलब क्या? ऊर्जा। स्केलर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? ये क्या है? स्केलर है। अब आता है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है? वेट। वेट क्या है? स्केलर। फिर उसके बाद सिक्स्थ। सिक्स्थ में स्पीड। स्पीड भी स्केलर है। वेलोसिटी, वेक्टर। प्रेशर क्या है? प्रेशर है, स्केलर। फोर्स क्या है? वेक्टर। मोमेंटम क्या है? वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है। एनर्जी क्या है? स्केलर। वेट क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर। सब समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। When is a body said to be at rest? क्या? At rest। बताइए, आंसर बताइए इसका। बॉडी को कब बोला जाएगा कि वो रेस्ट में है? हाँ, देखो, सराउंडिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से? सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कि वो बॉडी आपकी रेस्ट में है। बात क्लियर है? समझ में आया? यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स
इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ, टाइम बढ़ता जाए और पोजीशन चेंज ना हो, तो बॉडी को क्या बोलेंगे कि भैया वो क्या है, रेस्ट में है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, मोशन में कब होगा भैया, भूल जाओ उसको, मोशन में कब होगा, जब सराउंडिंग के हिसाब से टाइम के बढ़ते बढ़ते बॉडी की पोजीशन चेंज हो, तो बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। बात क्लियर है। रेस्ट में कब होगी, ठीक है, बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही, ये हमने इसको यहां पे कॉपी कर दिया है। Is it visible or not? कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे में क्या है, मोशन का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन 1D, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन 1D, बताइए। मोशन इन 1D, 1D का मतलब क्या, 1D का मतलब होता है वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही। मोशन इन 1D का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी बॉडी चल रही हो एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई भी बॉडी चलती है तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया कि वो मोशन कर रही है, मोशन में है। मोशन में क्यों है, क्योंकि वो चल रही है, सराउंडिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है, तो इस वजह से मोशन में है। वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, किस में चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे वो चल रही है, सीधे पाथ पे चल रही है, तो इसका मतलब क्या, वन डायरेक्शन। तो मोशन इन वन डायरेक्शन समझ में आ गया। आगे चले, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट स्टेट इट्स यूनिट। हम लोगों ने क्या डिफाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है और इसकी यूनिट बतानी है। बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे पहले एग्जांपल लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद बताएंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज दैट ये बॉडी आपका ए पॉइंट है, ठीक है, यहां से बॉडी ने चलना शुरू किया, पहले इतना गया, 5 मीटर गया इस डायरेक्शन में, ठीक, फिर उसके बाद ये ऊपर आया, 5 मीटर ऊपर आया, फिर उसके बाद ये 10 मीटर आगे और चला, 10 मीटर आगे और चला, फिर उसके बाद यहां पर आ गया, ये सपोज दैट ये हमने 5 मीटर लिया, ये 5 मीटर इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट को नाम दे दिया कैपिटल बी। यानी कि बंदा चला किस पॉइंट से, शुरुआत पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी क्या है, यहां पर रुक गया है, यहां पर पहुंचा है, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। पहले बताइए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस से कितना ट्रैवल, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखो डिस्टेंस जो होता है बेटा, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ की लेंथ, क्या, एक्चुअल पाथ की लेंथ। और जो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है
उसकी जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे यहां पर इस बंदे ने शुरुआत करी है पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी तक के गया है। हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है और हमारे पास फाइनल पॉइंट बी है। जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्चुअल पाथ की लेंथ निकालेंगे। एक्चुअल पाथ का मतलब होता है जो पाथ पे ये बॉडी चली है, यानी कि ये पाथ। इस पाथ की लेंथ कैसे निकालेंगे भैया, ये 5 मीटर, 5 10, फिर उसके बाद 10 20 हो गया, प्लस 5 25 मीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 25 मीटर हो गई। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हमारे पास इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है भैया, यहां से लेकर के यहां तक के हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये तो 5 मीटर है और ये कितना है, 10 मीटर है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 15 मीटर। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो लिखना है, क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो बताइए, सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन ही हो जाएगी। देखो, सबसे पहली बात, सबसे बहुत बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, डिस्टेंस है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, डिस्टेंस क्या है, डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डजेंट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। ये जो डिस्टेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक और डिफरेंस को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां से ये पॉइंट ए है, यहां से शुरुआत करी, पहले यहां पे गया, सपोज दैट इसने 5 मीटर यहां पहुंचा, फिर उसके बाद नीचे आया 5 मीटर, फिर उसके बाद इधर गया 5 मीटर, और फिर उसके बाद अपने घर पे आ गया वापस। और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 5 मीटर है, यानी कि यहीं पर आ गया। भैया बताइए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की वैल्यू बताइए। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब एक्चुअल पाथ की लेंथ। क्या हो गया, 5 + 5 10, 10 5 15, 15 5 20 मीटर हो गया। बात क्लियर है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है। और जब एक ही जगह पे है तो उन दोनों के बीच की लेंथ क्या है, कुछ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बात क्लियर है। तो अब इसका एक डिफरेंस क्या लिखेंगे, देखो ये जो आपका डिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। और ये जो होता है ये 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब, 0 से बड़ा का मतलब जब भी है तो इसका मतलब होता है बेटा पॉजिटिव, प्लस साइन वाला। और ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेसर देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। लेसर देन 0 का मतलब होता है 0 से छोटा, लेकिन इसका मतलब क्या लेते हैं हम लोग, कि नेगेटिव है, यानी कि माइनस में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनका डिफरेंस।
सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो, इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। बताओ ऐसा हो सकता है? डिस्टेंस अगर जीरो नहीं है, तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो उस सिचुएशन पे क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अभी यही तो हमने किया है। देखो डिस्टेंस क्या है, जीरो नहीं आया, लेकिन उस पे डिस्प्लेसमेंट क्या आया, जीरो। यस, इसका आंसर क्या है, यस हो सकता है। और कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसका, यही एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोला, व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस। यानी कि कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, कब होगा बताइए? जब स्ट्रेट पाथ में कोई भी चलेगा, जब एक स्ट्रेट पाथ में चलेगा। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सीधी रोड पे 10 मीटर ये चला, ये डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर का। बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ की लेंथ। एक्चुअल पाथ की लेंथ ये है, तो क्या हो गया 10 मीटर। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है ए और हमारा फाइनल पॉइंट ये है बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती है या फिर स्ट्रेट पाथ पे चलती है, सीधी रोड पे चलती है या फिर सीधे रास्ते पे चलती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो यह सवाल आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा, जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, एक सीधी लाइन पे चलेगी। बात क्लियर है? ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन वेलोसिटी स्टेट इट्स यूनिट। क्या डिफाइन करना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफाइन करना है और उसकी यूनिट बतानी है। बताइए भैया वेलोसिटी क्या होती है और यूनिट उसकी क्या होती है, जरा बताइए, मालूम है आपको? देखो भैया, देखो बात सुनो, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है अच्छे समझना। एक सेकेंड में, क्या बोला हमने, ये एक सेकेंड क्या है, टाइम। यानी कि एक सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब समझ आया, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इज द वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड
बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफाइड वर्ड का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफाइड का मतलब होता है क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड का मतलब होता है कि साफ साफ लफ्ज में बता देना। क्या बता देना? डायरेक्शन को, यानी कि किस डायरेक्शन में एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ये एज इट इज, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और सेकेंड को डिनोट करते हैं स्मॉल s से। तो वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक सेकेंड में, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और एक सेकेंड में जब भी बात होगी तो उसको कैसे लिखेंगे? पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या? हर एक सेकेंड पे, या फिर एक सेकेंड में। बात क्लियर है?